Hello everyone and welcome back to my channel. So in this video we will discuss about quadrilaterals. So we will start with the key points. So सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ट्रायंगल के बारे में. बेसिकली ट्रायंगल एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है जिसकी तीन साइड्स होते हैं, यानी कि तीन लाइन सेगमेंट्स को मिलाकर एक जो फिगर बनता है दैट इज़ कॉल्ड अ ट्रायंगल. अब क्वाड्रिलेटरल में बेसिकली a simple closed figure bounded by four line segments is called a quadrilateral. इसमें भी वही चीज़ है. ये भी एक सिंपल क्लोज्ड फिगर होता है लेकिन ये चार लाइन सेगमेंट से बना होता है. इसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. अब क्वाड्रिलेटरल में चार वर्टिसेस होते हैं. वर्टिसेस मतलब कि ये एक को हम एक जो कॉर्नर है ये दिस इज़ कॉल्ड अ वर्टेक्स और इसी का प्लूरल फॉर्म होता है वर्टिसेस. तो यहाँ पे चार वर्टिसेस होते हैं. जैसे कि यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि चार लाइन सेगमेंट से बना है. सो 1, 2 and 3 टोटल एंड 4. सो टोटल 4 वर्टिसेस होते हैं. 4 साइड जो होते हैं सो 1, 2, 3, 4. 4 एंगल्स होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 2 डायगनल. सो 1 डायगनल एंड 2 डायगनल. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. Moving ahead, parts of a quadrilateral. So सबसे पहले adjacent sides. So two sides of a quadrilateral which have a common end point are called its adjacent. अब जैसे कि adjacent मतलब अगल बगल के जो आसपास के अगल बगल के जो साइड्स होते हैं उन्हें हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं, जिनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है, जिनका एक कॉमन एंडिंग पॉइंट होता है. जैसे कि अगर ये लाइन लूँ तो ये यहाँ पे एंड हो रही है एंड ये वाली लाइन यहाँ पे एंड हो रही है. तो ये जो पॉइंट है ये इनका कॉमन पॉइंट है. सो ये जो दोनों लाइन हैं डी सी और बी सी, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं एक दूसरे के. Then opposite sides. So two sides of a quadrilateral are called its opposite sides if they do not have a common end point. Opposite sides जो basically वो sides होती हैं, opposite word से ही हमें पता चलता है कि दो sides एक quadrilateral में जिनकी जो common end point है वो common है ही नहीं, मतलब उनके पास कोई common end point नहीं है. जैसे कि अगर मेरे पास एक quadrilateral है तो इसका end point ये होगा और इसका ये होगा, तो इनका कॉमन एंड पॉइंट नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. देन एडजेसेंट एंगल्स. सो टू एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अ कॉमन साइड आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट एंगल. अब आसपास के एंगल, जैसे कि अगर मेरे पास ये एक फिगर है दिस एंड ये एक एंगल है एंड ये एक एंगल है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं. देन ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट हैं. ऑपोजिट एंगल. अब जैसे कि टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विच आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स आर नोन एज द ऑपोजिट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. यानी ऐसे दो एंगल जो कि एडजेसेंट नहीं है, जैसे कि ये और ये एडजेसेंट हैं एंड अगर दूसरे पेयर की बात करें तो ये और ये एडजेसेंट हैं. मूविंग अहेड, convex quadrilateral. So basically a quadrilateral in which the measure of one of the angle is less than 180 degree is called a convex quadrilateral. अब ऐसा quadrilateral जिसका जो measure होता है एक एंगल का वो 180 डिग्री से कम का होता है. जैसे कि यहाँ पर 180 डिग्री से कम का कौन सा होगा, ये सारे ही, राइट. तो ये सारे ही एंगल्स 180 डिग्री से कम के हैं, तो दैट इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. नाउ कनकेव क्वाड्रिलेटरल. सो अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल इज मोर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड कनकेव क्वाड्रिलेटरल. एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका जो मेजर होता है एक एंगल का वो 180 डिग्री से ज़्यादा का होता है, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल. अब जैसे कि यहाँ पर ये जो एंगल है ये 180 डिग्री से ज़्यादा का है, तो इसे हम कनकेव क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. सबसे पहले ट्रिपीजियम. सो अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन एंड ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड इज कॉल्ड अ ट्रेपीजियम और ट्रेपेजॉइड ऑल्सो. आप में से काफ़ी सारे लोग इसे ट्रेपेजॉइड बोलते होंगे, ट्रेपीजियम बोलते होंगे, बोथ आर करेक्ट. सो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके पास बस एक पेयर होता है, सिर्फ और सिर्फ एक पेयर होता है पैरेलल साइड का, उसे हम ट्रेपीजियम बोलते हैं. अ ट्रेपीजियम इज सेड टू बी एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड
PQ parallel to SR and PS equal to QR. So if we talk about how a quadrilateral looks like is this, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक पेयर होता है पैरेलल साइड का. सो सी ये और ये एक पेयर हो गया, कितना भी आप एक्सटेंड कर लो. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दीज टू पेयर्स, तो आप अगर इसे एक्सटेंड करोगे समथिंग लाइक दिस, इफ़ यू विल एक्सटेंड, तो ये कभी ना कभी जाकर ऐसे आगे मीट हो ही जाएगा. सो दिस इज नॉट पैरेलल. मूविंग अहेड, पैरेललोग्राम. सो अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ pairs of opposite sides are parallel is called a parallelogram. तो बेसिकली पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसमें दोनों ही जो पेयर्स होते हैं ऑपोजिट, वो चारों ही अगर हम पेयर बनाए तो दो पेयर, वो दोनों ही पेयर पैरेलल होते हैं, तो उसे हम पैरेललोग्राम बोलते हैं. अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज़ की, सो द ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल. जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो पैरेलल होते हैं. द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर इक्वल. जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को एकदम बीच से, यानी बाइसेक्ट यानी कि बीच से कट करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो इंटरसेक्ट करते हैं. एंड या this is how we can write parallelogram in short, just two parallel lines and GM. So this will show a parallelogram. Moving ahead, rhombus. So a parallelogram in which all the sides are equal is called a rhombus. पैरेललोग्राम ऐसा जिसमें चारों साइड्स इक्वल हों उसे हम बोलते हैं rhombus. यानी कि इसमें क्या होगा कि जो ऑपोजिट साइड्स होंगी वो पैरेलल ही होंगी, लेकिन चारों साइड्स इक्वल होंगी लेंथ में, तो वो रोम्बस कहलाएगा. अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए रोम्बस और पैरेललोग्राम में. सो द ऑपोजिट साइड ऑफ अ रोम्बस आर पैरेलल. पैरेलल के ऑपोजिट साइड, आई मीन रोम्बस के जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो हमेशा पैरेलल होते हैं. ये प्रॉपर्टीज़ हैं रोम्बस की जो हमें याद रखना है. देन ऑल द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल. रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, उनका जो लेंथ होता है इक्वल होता है. द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल. रोम्बस के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं. ऑल्सो द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल. तो जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे. नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी ASP, जो कि ट्रायंगल में होती है, अब क्वाड्रिलेटरल में भी होती है. सो द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. अब देखो कैसे, देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट और वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई वांट टू टेल यू ऑल. जैसे कि अगर हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि एक जो ट्रायंगल होता है, अगर उसके हम ASP की बात करें, एंगल सम प्रॉपर्टी की, तो उसके जो सम होता है एंगल्स का वो होता है 180 डिग्री. ठीक है. एंड क्वाड्रिलेटरल में होता है सम 360 डिग्री. अब आप बोलोगे 180 डिग्री तो 360 के डबल है, बट ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं और क्वाड्रिलेटरल में बस 4, एक का डिफरेंस है, तो ये डबल कैसे हुआ? लेट मी टेल यू. अगर हम ड्रॉ करें एक रेक्टेंगल को एंड उसे ऐसे मैं एक डायगोनल बनाऊं, सो आई विल गेट 2 सेपरेट ट्रायंगल्स. सी, लेट मी चेंज द कलर. या सो दिस इज़ द फर्स्ट ट्रायंगल ओवर हियर. ठीक है, जिसका अगर हम ये ले लें एंगल और ये ले लें तो इसका सम आएगा कितना? 180 डिग्री, वी ऑल नो. एंड अगर हम दूसरे वाले उसकी बात करें, द सेकेंड ट्रायंगल ओवर हियर, तो इसका भी कितना आएगा? इसका सम, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम, दैट वुड बी व्हाट? 180 डिग्री अगेन. एंड इफ़ यू प्लस इट यू विल गेट 360 डिग्री. तो आई होप आपको इससे समझने में आसानी हुई होगी कि हमने एक रेक्टेंगल बनाया और स्क्वायर और एनी क्वाड्रिलेटरल, हमने एक डायगोनल ड्रॉ किया एंड वी गॉट 2 सेपरेट ट्राइंगल्स. एंड एक ट्राइंगल का सम होता है एंगल्स का 180 डिग्री. हमें 2 मिले तो 180 इंटू 2 यानी 180 plus 180 we will get 360 degree. So this is how you can understand it in a better way. तो इस वजह से जो क्वाड्रिलेटरल का सम होता है चारों एंगल का वो होता है हमेशा 360 डिग्री. नाउ रेक्टेंगल. सो rectangle is also like a parallelogram but in which each angle is a right angle is called a rectangle. तो parallelogram में क्या होता है ना, basically if I am drawing a parallelogram something like this, तो इसमें ये एंगल ऑब्ट्यूज है ना, ये वाला अक्यूट है,
ये वाला भी अक्यूट है, ये वाला ऑब्ट्यूज है, तो ऐसे ऐसे चलता है. बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ रेक्टेंगल, सो रेक्टेंगल में क्या होता है कि जो चारों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं. लेट मी शो यू हाउ. अगर मैंने ये बनाया तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, एंड दिस इज ऑल्सो ऑफ 90 डिग्री. तो दिस इज हाउ rectangle is also a parallelogram but with each angle of a right angle, that is called a rectangle. अब अगर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ की बात करें, सो ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरेलल. रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल और पैरेलल होते हैं. रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है. और अगर बात करें डायगनल्स की तो वो भी इक्वल होते हैं. दो डायगनल्स जो होते हैं रेक्टेंगल के वो भी इक्वल होते हैं. दिस इज़ हाउ अ रेक्टेंगल लुक लाइक. स्क्वायर तो हम सबको पता है, ये भी एक पैरेललोग्राम होता है, बट इसमें सारे साइड्स की लेंथ इक्वल होती है और एंगल भी राइट एंगल का होता है, यानी इक्वल, तो इसे हम स्क्वायर बोलते हैं. सो अगर बात करें प्रॉपर्टीज़ की, सो द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर ऑफ 90 डिग्री एंड ईच एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्री. तो देखो स्क्वायर की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, नॉट 90 डिग्री, एंड जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है. सो अगर डायगनल्स की बात करें तो स्क्वायर के जो डायगनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एक राइट एंगल पे. दिस इज़ हाउ दिस लुक्स लाइक. ओके, मूविंग अहेड. काइट. सो काइट भी एक क्वाड्रिलेटरल है विच हैज़ टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स बट अनइक्वल ऑपोजिट साइड. तो देखो इसमें क्या होता है, टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड, यानी कि ये जो साइड है और ये दोनों एडजेसेंट है तो ये दोनों इक्वल हैं, राइट. और ऑपोजिट साइड या और अनइक्वल ऑपोजिट साइड. अब इसके ऑपोजिट ये होगा और इसके ऑपोजिट ये होगा तो ये अनइक्वल हैं. सो दैट इज़ अ काइट. एंड विद दिस वी हैव रीच टू द एंड ऑफ द वीडियो. हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में एंड ऑलमोस्ट सारे क्वाड्रिलेटरल्स कवर कर लिए. उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की, वो कैसे दिखते हैं, उनके फिगर्स भी देखे एंड उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उनके रूल्स क्या होते हैं वो सब जाना. सो वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंटरेस्टिंग and amazing topic. Till then, take care, bye bye, and stay updated.